हाय एवरीवन, स्वागत है आपका क्रिसेंडो जॉब अलर्ट चैनल पे। तो हम देख सकते हैं बिहार लेबोरेटरी असिस्टेंट 2025 वैकेंसी आउट हो चुका है और इसमें जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट, एज वगैरह हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो टाइम दिया हुआ है वो 15 मई से 14 जून 2025 है। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 14 जून जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले फॉर्म फिल कर लेंगे। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है bssc.bihar.gov.in। तो आपको जो भी ऑफिशियल डिटेल्स और नोटिफिकेशंस जो मिलेंगे वो इसी वेबसाइट पे मिलेंगे। आगे देखते हैं हम। तो इसका जो पद नाम है, पोस्ट का जो नेम है वो प्रयोगशाला सहायक लेबोरेटरी असिस्टेंट है। पे लेवल जो है इसका 4 है, यानी कि काफ़ी अच्छी सैलरी आपको 40-45 हज़ार के आसपास की सैलरी होगी इसमें। और शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट विज्ञान से होना चाहिए, यानी कि आप जो 12th है वो साइंस से किए हों मान्यता प्राप्त बोर्ड से। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 143 वैकेंसी है और जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई है। तो टोटल 143 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल की 56 है और अनुसूचित जाति की 22 है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो आप इसमें देख लेंगे। आगे चलते हैं उम्र सीमा की ओर। तो उम्र सीमा जो है इसमें न्यूनतम जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है वो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे। अब जो सबसे मेन चीज़ है वो है कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो अगर इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा की प्रकृति जो है वस्तुनिष्ठ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है ये एग्ज़ाम पूरा, और अगर 40,000 से अधिक लोग फॉर्म भरते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी और उससे भी अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो परीक्षा 2 चरणों में या विभिन्न चरणों में भी आयोजित की जा सकती है। तो प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, ऑप्शनल। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होने वाली है। बिहार के जो जनरल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं 150, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी आप अगर एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपकी 1 अंकों की कटौती हो जाएगी। परीक्षा का टाइम देखेंगे हम। तो परीक्षा का टाइम जो है वो टोटल 2 घंटे आपको दिया जा रहा है और माध्यम जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल होगा क्वेश्चन पेपर। आगे हम देखते हैं कि इसका जो है वो सिलेबस क्या है और कौन से क्वेश्चन, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आने वाले हैं। तो इसमें जो है वो सबसे पहले सामान्य अध्ययन यानी जो जीके जीएस होता है वो 35 प्रश्न आएंगे। साइंस का इसमें ज़्यादा वेटेज है, साइंस के 75 क्वेश्चन आएंगे क्योंकि लैबोरेटरी असिस्टेंट जो है वो साइंस लेवल पर ही ये बहाली होने वाली है। नेक्स्ट जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग यानी कि मात्रात्मक योग्यता और मानसिक क्षमता, मैथ्स और रीजनिंग जो है वो कुल दोनों मिला के 40 प्रश्न, यानी ऐसे आपको मिल रहा है टोटल 150 प्रश्न। तो अब हम देखते हैं सिलेबस को डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य अध्ययन का सिलेबस। सामान्य अध्ययन में जो है वो अभ्यर्थियों के पास वातावरण की सामान्य जानकारी, वर्तमान जो घटनाएं हो रही हैं करंट अफेयर्स, वो उसके प्रति जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, साइंटिफिकल रीजन से भी देखेंगे क्वेश्चंस इसमें। और आपको बिहार, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा है समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर में जो है वो वैज्ञानिक प्रगति से सवाल होंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सवाल होंगे, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, यानी करंट अफेयर के ये टॉपिक आपके आएंगे। अगला हम देखेंगे ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी से आने वाला है पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, ज्योग्राफी नहीं बाकी इसमें ये भी है, इतिहास भी है, हिस्ट्री भी है
और आंदोलन वगैरह से भी संबंधित है, इकोनॉमिक्स भी है। तो भारत का इतिहास आएगा, पड़ोसी देशों का, संस्कृति जो है, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, और पॉलिटी में भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो इसमें बिहार के अलग से भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। आगे चलते हैं साइंस। तो साइंस के बारे में डिटेल में मेंशन नहीं है, इसमें दिया हुआ है कि विज्ञान के प्रश्न जो है वो इंटरमीडिएट 10+2 के पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगे। तो 12th लेवल का साइंस आने वाला है। आगे हम देखेंगे रीजनिंग और मैथ्स में। तो मैथ्स में तो वही दिया हुआ है, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, दशमलव, भिन्न, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, संख्याओं के बीच संबंध, प्रतिशत परसेंटेज आएगा, रेशियो, अनुपात और समानुपात, और औसत, ब्याज, लाभ और हानि, ये चैप्टर्स मैथ्स में आने वाले हैं। और रीजनिंग में हम देखेंगे, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सादृश्य, समानता और भिन्नता के प्रश्न, स्थान कल्पना के, समस्या समाधान के, विश्लेषण, दृश्य स्मृति जो फोटो देख के क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के, विभेद, अवलोकन, संबंध और धारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या आदि। तो आपने सिलेबस डिटेल में देख लिया है, तो इसके अनुरूप आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे। आगे हम चलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे परीक्षा शुल्क। तो इसमें आप कैटेगरी वाइज देख लेंगे, जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो कि बिहार के डोमिसाइल वालों के लिए 135 है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135, सभी श्रेणी की महिलाएं जो कि बिहार की हैं उनके लिए 135, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये हैं। तो आप जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, वो फॉर्म को 15 मई से 14 जून के बीच में फॉर्म को फिल कर लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है, तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इसको फिल कर लेंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन।